अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा तैयारा गवादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। ये एक मामूल की परवाज़ थी, लेकिन आज का दिन पाकिस्तानी हुक्काम के लिए किसी तौर पर मामूल के मुताबिक नहीं था, क्योंकि किसी को भी इल्म नहीं था कि इस तैयारे में 3 हाई जैकर्स मौजूद हैं। अचानक इतला मिली कि एक जहाज़ हाई जैक हो चुका है और अगले ही चंद घंटों में PIA की फ़्लाइट 544 कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया की सुर्खियों में आने वाली थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान सिर्फ 3 दिन बाद अपना पहला एटमी तजर्बा करने वाला था, और यही फ़्लाइट अगले कई घंटों के लिए पाकिस्तान के लिए शदीद आजमाइश लेकर आई, यहाँ तक कि पाकिस्तान को मजबूरन अपनी सरजमीन पर भारत का झंडा लहराना पड़ा। ये 25 मई 1998 की शाम थी। PIA की फ़्लाइट 544 बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से रवाना हुई और गवादर एयरपोर्ट पर उतरी। ये एक छोटा फोकर F-27 तैयारा था, जिसका गवादर में सिर्फ 20 मिनट का क़याम था। यहाँ 3 मुसाफिर उतरे और एक नया मुसाफिर सवार हुआ। अब तैयारे में कुल 27 मुसाफिर और 5 अमले के अरकान मौजूद थे। शाम 5:05 पर तैयारा गवादर से रवाना हुआ और अगला और आखिरी स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां इसे 1 घंटे बाद यानी 6:05 पर लैंड करना था। टेक ऑफ के सिर्फ चंद मिनट बाद एक मुसाफिर उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा। एयर होस्टेस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स उसे धक्का देकर कॉकपिट में दाखिल हो गया। ये सब कुछ जब हो रहा था तो सिर्फ 3 दिन बाद यानी 28 मई को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की चागी पहाड़ियों में अपना पहला एटमी तजर्बा करना था। इसे चागी 1 का नाम दिया गया, जो मुल्की तारीख का इंतहाई अहम दिन था, क्योंकि भारत इसी महीने के आगाज में अपना दूसरा एटमी तजर्बा पोखरण 2 के नाम से कर चुका था। दुनिया की नज़र में पाकिस्तान इस दौड़ में 24 साल पीछे था, क्योंकि भारत ने अपना पहला एटमी तजर्बा 1974 में कर लिया था। पाकिस्तान इस नाजुक मौके पर किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। कॉकपिट में घुसने वाले शख्स ने पिस्तौल निकालकर पायलट को धमकाया कि जहाज हाईजैक हो चुका है। इसके 2 साथी केबिन में मौजूद थे। जब उन्होंने देखा पायलट काबू में आ चुका है, तो वो भी अपनी नशिस्तों से उठे और तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया।